जा रहे हैं। सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने कहा है कि जिस दिन ये घटना सामने आई उस दिन सीसीटीवी काम कर रहा था। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहा है रिपब्लिक भारत आपको। तो सवाल ये है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज किसके पास है और है तो कहां है, और अगर डिलीट हो गई तो फिर किसने उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया। सीसीटीवी कंपनी के मालिक का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के कैंपस में जो 13 से 14 सीसीटीवी लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है। सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने साफ तौर पे ये कहा है कि सीसीटीवी काम उस दिन कर रहे थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में कौन कब आया कौन गया, ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। लेकिन सीसीटीवी किसके पास है, क्यों ये कहा गया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, क्यों ये थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई, सवाल यही है। और इसीलिए लगातार सवाल ये उठ रहा है कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार इन बातों को और पुख्ता करती है कि हर एक सबूत को कैसे मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी को लेकर यह कहा गया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। जो 13 से 14 सीसीटीवी लगे थे सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट कैंपस में, वो उस दिन काम नहीं कर रहे थे, इसलिए सीसीटीवी फुटेज हमारे पास नहीं है। ये भी थ्योरी दी गई थी। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं ये कैसे गलत और झूठी साबित हो रही है उस बयान के बाद, जब सीसीटीवी कंपनी के मालिक का ये स्टेटमेंट आता है जिसमें वो ये कह रहा है कि सुशांत की मौत के दिन सीसीटीवी चल रहा था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज काम कर रहा था, सीसीटीवी चल रहा था, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मौजूद होना चाहिए। यह सीसीटीवी कंपनी के मालिक का खुलासा है। और बता दें आपको कि सुशांत के फ्लैट के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसकी फुटेज अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वही फुटेज बिहार पुलिस भी मांग रही है। बिहार पुलिस को भी वो फुटेज हैंडओवर अभी तक नहीं किया गया है। और 13 और 14 जून को सीसीटीवी खराब नहीं था। यह बड़ी जानकारी सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने दी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस केस में, क्योंकि इससे इस केस में एक नया मोड़ आ सकता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज है तो वो देश की जनता के सामने आना चाहिए और तभी इस मामले में साफ हो पाएगा कि आखिर उस दिन सुशांत के घर कौन कौन आया और कौन कौन गया। 13 और 14 जून की रात को सीसीटीवी काम कर रहा था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उस रात की फुटेज मुंबई पुलिस के पास है। सवाल ये उठता है। लगातार देखिए हम एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और ये 14वां खुलासा है रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव। वो बातचीत जो की गई, वो तथ्य जो सामने आए हैं और ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि फिर वो सीसीटीवी फुटेज कहां गई है। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने यह खुलासा किया है। अमित चौधरी ने बताया हमें कि सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने खुलासा किया है कि उस दिन यानी कि 13 और 14 तारीख को सीसीटीवी जो लगा हुआ था वो काम कर रहा था। सुशांत की मौत के दिन जो सीसीटीवी था वो चल रहा था, फुटेज कैप्चर कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि वो सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव कहां है, एचडीआर कहां है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया है। मुंबई पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने क्यों नहीं रखा। मुंबई पुलिस कह रही है कि मामले में जांच चल रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ये क्यों नहीं बता रही कि आखिर उस सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ जो सीसीटीवी कैमरा सुशांत के घर पर लगा हुआ था। तो 72 घंटे में ये 14वां खुलासा है। हमारे साथ अमित चौधरी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी काम कर रहा था और अभी तक ये थ्योरी गढ़ने की कोशिश हो रही थी कि सीसीटीवी खराब था। तो कहना चाहूंगा कि सारे राज जो है वो सीसीटीवी कैमरे में जरूर बंद होंगे, क्योंकि देखिए सीसीटीवी कंपनी की जो मालिक है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो सीसीटीवी है वो चल रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर किसी खास को बचाने के लिए, उसका नाम छिपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो छुपाया जा रहा है, या फिर मुंबई पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है लेकिन वो जानबूझकर जो फुटेज है उसकी बात नहीं रख रही है। क्योंकि देखिए उस फुटेज में ये तो तय है कि सारे राज होंगे, उसमें ये जरूर एक एक चीज जरूर लिखी, एक एक चीज जरूर दिख रही होगी कि उस रात कौन पहुंचा, कौन कौन आया उनके अपार्टमेंट में, और कुछ दिन पहले तक भी किस तरीके के लोग आ रहे थे, क्या वजह थी, तमाम वो चीजें हैं वो जो है वो जरूर आ रही होगी सीसीटीवी फुटेज में।
बिल्कुल। और सवाल तो अमित ये भी उठता है, जैसा आप कह भी रहे हैं कि वो जो फुटेज है वो मुंबई पुलिस के पास होगी, लेकिन सवाल तो ये है कि ये झूठ गढ़ना कि नहीं सीसीटीवी उस दिन काम नहीं कर रहा था, ये तो साफ संदेह पैदा करता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और वो जो झूठ कहा गया वो खुल करके सामने आ गया कि सीसीटीवी काम कर रहा था। लेकिन अमित, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सीसीटीवी फुटेज है कहां, किसके पास है? कौन ये सीसीटीवी फुटेज अपने पास रखा हुआ है, इसको रिलीज नहीं कर रहा है? अमित, सीसीटीवी फुटेज आखिर किसके पास है? सामने कब आएगा, कैसे आएगा? सीसीटीवी कंपनी के मालिक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज है, 13-14 तारीख को सीसीटीवी काम कर रहा था, खराब नहीं था। फिर खराब होने की दलील कौन दे रहा है? अमित, हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है। आप समझिए 72 घंटे में ये 14वां खुलासा है जो इस वक्त रिपब्लिक भारत कर रहा है, जो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर वो सीसीटीवी जो काम कर रहा था तो फिर वो रिकॉर्डिंग उसमें होगी। उस रात कौन कौन आया सुशांत सिंह राजपूत के घर, कौन आया कौन गया, वो तमाम डिटेल्स उस सीसीटीवी के जरिए सामने आ सकती हैं, जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। जो सामने ना आए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस के पास अगर वो सीसीटीवी फुटेज है तो फिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? क्यों नहीं अभी तक ये बताया गया कि वो सीसीटीवी फुटेज उसको इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? ये थ्योरी गढ़ने की कोशिश क्यों की गई कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था? तो आखिर वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? 13 तारीख और 14 तारीख की सीसीटीवी फुटेज पूछकर यहाँ जो मूवमेंट हो रही है, जो तमाम लोग 13-14 तारीख की रात को आए, अगर उस रात को पार्टी हुई, अगर उस रात को यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे थे, तो क्या जानबूझकर सीसीटीवी जो है वो बंद कर दिया गया था? यानी कि ये साजिश पहले रची जा चुकी थी, या फिर कुछ ऐसा उस रात हुआ उसको छुपाने के लिए बाद में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया? तो सबसे बड़ा सवाल जो लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो उठा रहा है, उस पे ये बात भी साफ उठती है, ये सवाल भी उठता है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज है कहाँ? और सीसीटीवी फुटेज अगर मुंबई पुलिस के पास है तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो छुपा क्यों रही है? क्यों नहीं पुलिस ये बताती कि कौन कौन वहां पर आया था, उसमें क्या राज है? क्या किसी राज को, किसी खास व्यक्ति को बचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जो बात है वो सामने नहीं आई है? जी अमित, जो 13 तारीख और 14 तारीख, यानी कि 14 तारीख जब ये घटना सामने आई, 14 तारीख को या तो सुशांत के करीबी वहां थे या फिर पुलिस वहां थी, तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक के पास होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए, सीसीटीवी कंपनी का जो मालिक है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि सीसीटीवी जो वहां पर लगे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के पास, जो सीसीटीवी थे वो सब काम कर रहे थे, उनमें से कोई भी सीसीटीवी खराब नहीं था। और ऐसे